आज अपन पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न या वन लाइनर प्रश्न बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान के। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है, मनु ने अपने ग्रंथ में राजा के संचालन के नियमों की संहिता को निम्न संज्ञा से व्यक्त किया है। किसमें किया है? राजधर्म में। किसमें व्यक्त किया है? राजधर्म में। फिर मनु के अनुसार मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए। मनु के अनुसार अगर पूछा जाए तो 7 या 8, और यदि कौटिल्य के अनुसार पूछा जाए कि मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए तो आएगा उत्तर 3 या 4। फिर है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अभिकरणों की संख्या है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अभिकरणों की संख्या कितनी है? 15 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की किसकी रचना है, या अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, या अर्थशास्त्र किसकी रचना है? यदि ये पूछा जाए तो आएगा कौटिल्य। किसने कहा कि मध्ययुग राजनीतिक था? किसने कहा कि मध्ययुग राजनीतिक था? तो ये आएगा डनिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान में राजनीतिक जीवन की इकाई है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि यूनान में राजनीतिक जीवन की इकाई है तो ये आएगा इसमें प्रांत या राज्य, है ना? ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि रिपब्लिक किसकी रचना है? रिपब्लिक है प्लेटो की। ठीक है। यदि मान लीजिए रिपब्लिक का ही हिंदी वर्जन पूछ लो कि गणतंत्र किसकी रचना है, तब भी आएगा प्लेटो। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधानों का वर्गीकरण करने वाला विचारक। संविधानों का वर्गीकरण करने वाला विचारक कौन था? अरस्तु। ठीक है। अरस्तु की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या थी? राजनीति विज्ञान। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक कौन थे, तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक थे मैकियावेली। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि द प्रिंस किसकी रचना है, तो द प्रिंस मैकियावेली की रचना है। किसकी रचना है? द प्रिंस मैकियावेली की। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि उपयोगितावाद के संस्थापक कौन थे, तो बेंथम थे। उपयोगिता के संस्थापक कौन थे? बेंथम थे। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी आएगा। यदि इसी को हिंदी में पूछ लिया जाए कि मेरे सत्य का प्रयोग किसकी रचना है, तो महात्मा गांधी है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी क्या आएगा? कार्ल मार्क्स। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि दास कैपिटल किसकी रचना थी, तो यहां भी क्या आएगा? कार्ल मार्क्स आएगा। ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑन लिबर्टी किसकी रचना है, तो जे.एस. मिल की। ऑन लिबर्टी किसकी रचना है? जे.एस. मिल की। अब आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य शक्ति नहीं इच्छा शक्ति है, यह कथन किसका था? राज्य शक्ति नहीं इच्छा शक्ति, यह कथन किसका था? तो टी.एच. ग्रीन का। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य और क्रांति किसकी रचना है? राज्य और क्रांति किसकी रचना है? लेनिन की। ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि मानवेंद्रनाथ राय का पूरा नाम क्या है, तो नरेंद्र नाथ है। क्या है?
मानवेंद्र नाथ राय का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र नाथ। यदि इसी को अगर अपन इंग्लिश में बोलते हैं मानवेंद्र नाथ राय को इंग्लिश में, तो एम.एन. रॉय बोलते हैं ना, और इसका पूरा नाम क्या है? नरेंद्र नाथ। ठीक है। फिर नव मानववाद के संस्थापक कौन थे? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नव मानववाद के संस्थापक कौन थे? एम.एन. राय। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या है? गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या है? तो अहिंसक रहित से सत्य के लिए, है ना। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि अरस्तु ने कितने संविधानों का अध्ययन किया था? तो 158 संविधानों का अध्ययन किया था। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।